हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कार्य और समय वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका कंसेप्ट के बारे में देखे थे। यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का बात नहीं है। आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। भाई साहब, अब नमो जानते हैं, फैंसी हो गया है। आज से 30-40 साल पहले जाइए तो नाम क्या होता था, सीता, गीता, और उससे भी पहले फुलवंती, गुणवंती, और अभी क्या हो गया है देखिए यहाँ पे आयशा। अभी तो और हाई फाई हो गया है भाई साहब, 7G वाला नाम हो गया है। तो छोड़िए, उस सब में हम लोग को नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिए, आयशा मतलब समझिए ए, ठीक है। कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है। और अमिता कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो देखिए कितना दिन में सेम पीस ऑफ वर्क कर लेगा। तो दोनों का नंबर ए से है, तो यहाँ पर तो लिखे पड़ेगा भाई। ऐसा जो है क्या है, 16 डेज में एक वर्क करती है, ठीक है। तो ऐसा फिर एक दिन में कितना करेगी। अरे जब इस पे ज़्यादा लोड पड़ेगा एक दिन में तो कम ना हो जाएगा, हो समझे, कितना कम हो जाएगा। वैसे ही क्या कहती है, जो अमिता है, अमिता कितना दिन में करती है वो काम को, 8 दिन में, ठीक है। तो अमिता जी जो है एक दिन में कितना करेंगी, ये भी कम करेंगी, लेकिन ये थोड़ा इफ़िशियंट है। ये 16 दिन लगाती है, ये 8 दिन में कमा को कर देती है। हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स ज़्यादा पीती होगी इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों जब एक दिन में कितना करेगी, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। इतना वर्क करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अरे हम लोग काम से काम को नहीं जोड़ेंगे, हम लोग एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं, समझे। एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, डेज को हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। कोई भी आदमी का जो एफिशिएंसी रहेगा उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बोथ अब जो दोनों मिल गई 3/16 काम को एक दिन में कर रही है, ठीक है। अब दोनों साथे में है तो पूरा काम को टोटल वर्क या वन वर्क क्या करेगी, 3/16। यहाँ पर आप अपने आप को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखिए, ठीक है। तो 16 ऊपर चल जाएगा 3, तो 3×5 = 15, 5.1/3 इतना दिन लगाएगी, ठीक है। आया समझ में। देखिए, गाड़ी तो आप लोग सब चलाते होंगे, लेकिन कभी पंक्चर हो गया तो क्या कीजिएगा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अ टायर हैज 2 पंचर्स, द फर्स्ट पंचर्स एलोन वुड हैव मेड अ टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स। एक छेद है, पहला होल है, ठीक है। वो क्या करता है, 9 मिनट में खाली कर देता है टायर को, ठीक है। 9 मिनट में टायर मतलब वही 1 वर्क हो गया, ठीक है। फर्स्ट होल, ठीक है। अरे टायर को मान लीजिए एक काम है उसको खाली करना, ठीक है। तो वही फर्स्ट होल 1 मिनट में कितना कर देगा, 1/9 वर्क। और वही दूसरा होल है, कितना देर में खाली कर देता है, 6 मिनट में 1 वर्क कर देता है, ठीक है। तो वही सेकेंड होल
1 मिनट में क्या कर देगा। अब भाई साहब एगो कांटी नहीं दू को कांटी गर गया, मतलब अब दोनों होल से काम होगा। तो कह रहा है कि कितना देर में फ्लैट हो जाएगा। एगो था 9 मिनट में, एगो था 6 मिनट में। अब भाई साहब दोनों के दोनों छेद हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इफिशियंसी को जोड़ देंगे। 1 मिनट में कितना करेगा, बोथ इन 1 मिनट, 1/9 वर्क, एक 6 वर्क। तो 9 और 6 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 18, 2 + 3, 5/18। क्या वर्क, वही टायर पूरा खाली कर देना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि जैसे जैसे ट्यूबा का जो है ना प्रेशर कमेगा तो टेम्मा धीरे धीरे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पहले ही भाई साहब लिख दिए हैं कि इफ़ एयर लीक्स आउट एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब छेद से बराबर प्रेशर के साथ हवा निकल रहा है। तो वो सब थोड़ा प्रैक्टिकल आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चूँकि बोथ 5/18 वर्क करता है 1 मिनट में, ठीक है ना, तो बोथ 1 वर्क, ठीक है, 1 वर्क या वही पूरा टायर जो हो गया, ठीक है, क्या करेगा 1/5/18, तो 18/5 मिनट्स, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं गाड़ी जब भी चलाइए ना तो ध्यान से चलाइए, रास्ता में बहुत कील रहता है, ठीक है। देखिए अब कुछ काम करेगा आदमी तो पैसा तो मिलेगा ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अब देखिए हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, फास्ट अब थोड़ा चलना पड़ेगा। ए है 8 दिन में करता है एक काम, ठीक है, इसीलिए एक दिन में क्या हो जाएगा 1/8 वर्क, ठीक है। वैसे ही है बी का क्या है, बी है आपका क्या है 12 डेज में एक वर्क करता है। तो बी एक डे में कितना करेगा, 1/12। तो कह रहा है आगे कि दोनों काम किया तो उसको 200 रुपया मिल गया, तो बी का शेयर कितना होगा। तो हम लोग जब इसको कभी भी जोड़ते हैं, कभी कंपेयर करते हैं, तो एफिशिएंसी को करते हैं। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, पर अब क्या होगा, रेशियो ऑफ वर्क इन 1 डेज, ठीक है। तो कितना कितना है 1/8 = 1/12, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 24/8, 24/12। तो भाई साहब 3:2 का इनका एफिशिएंसी है। तो टोटल कितना रुपया मिला है 200 रुपया, ठीक है। ये किसका है, ए टू बी का। तो किसका शेयर कह रहा है, बी शेयर। तो बी शेयर क्या हो जाएगा, बी को कितना पैसा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर सीधा पर जो बी वाला अनुपात है उसको लिख देंगे, टोटल वैल्यू लिख देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल जोड़ देंगे। ये हम लोग जब रेशियो पढ़ेंगे, जब शेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। ऐसे मोटा मोटी हिसाब देख करके देखिए, ये 3 2 5 है, तो 5 हिस्सा बराबर 200, तो 2 हिस्सा बराबर उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो मतलब इसको 80 रुपया मिलेगा भाई साहब को, ठीक है, बी का हिस्सा। देखिए ये वाला भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कंसेप्ट बेस्ड है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। ए बी जो है 2 डेज में 1 वर्क करता है, इसलिए ए बी एक दिन में क्या कर देगा 1/T
वर्क करेगा। ठीक है, चलिए लिख लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा आप उसको विजुलाइज कीजिए और बनाते जाइए। इफ़ ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन t+3 डेज। अब बोल रहा है भाई साहब t+3 डेज में ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना करेगा t+3। ठीक है, जब दोनों मिलकर इतना कर रहा है और अकेले ए कर रहा है तो बी कितना कर देगा, बी का इफिशियंसी कितना होगा 1/t, दोनों का जो इफिशियंसी है माइनस t+3, उसमें से इसका अकेले का घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। मतलब ये बी एक दिन में इतना काम करेगा। अब और क्या बोल रहा है, फिर उसको बोल रहा है बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। क्वेश्चन में देखिए बी t+12 डेज में 1 वर्क करता है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना करेगा t+12। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप, यही चीज़ है ना, यहाँ पे ए वाला और ए वाला इक्वल है ना बी का एफिशिएंसी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t माइनस 1/t+3 इक्वल टू 1/t+12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो t+3 ये हो जाएगा क्या, t+3 माइनस t इक्वल टू 1/t+12। ठीक है, तो इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका t कैंसिल हो गया तो 3 डिवाइडेड बाई t² प्लस 3t इक्वल टू 1/t+12। तो इधर ये आएगा 3t प्लस 36 t² प्लस 3t, t² प्लस 3t कैंसिल हो गया। ठीक है, t² और 36 तो t इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो -6 तो होगा नहीं। ठीक है, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। समझ गया, आई बात समझ में, कितना सिंपल था। देखिए ये क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा है लेकिन ये बहुत इजी है। 2 स्पिनिंग मशीन A and B कैन टुगेदर प्रोड्यूस 3 लाख मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन 10 आवर्स। ठीक है, इफ मशीन B alone can produce the same amount of cloth in 15 hours, then how much cloth can machine A produce alone in 10 hours। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि दिया हुआ है ए और बी 10 आवर्स में। ठीक है, इसको हम लोग एक वर्क मान लेते हैं। ठीक है, जो लेंथ जो क्लॉथ है ना इसको वर्क मान लेते हैं, तो इसको 1 वर्क करता है। ठीक है, इतना मीटर जो है उसको हम लोग एक वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी 1 घंटा में कितना करेगा, कम करेगा। अब क्या बोल रहा है, बी कैन प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ क्लॉथ इन 15 आवर। बी जो है 15 आवर में 1 वर्क करता है, वही वर्क बराबर 3 लाख मीटर। तो 1 घंटा में, ठीक है,
सॉरी यहाँ पर वर्क हो जाएगा। देखिए यूनिट को बहुत ध्यान से लेके चलिए, मैं वेरी फर्स्ट क्लास से ही बोल रहा हूँ। आपका जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर था उसमें ही हम लोग यूनिट का कितना महत्व है वहीं से हम लोग समझे थे। उसका आप वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही मेहनत से बनाया गया वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप जाइए वीडियो को देखिए, चैनल पर विजिट कीजिए, कोई भी दिक्कत आता है बताइए। तो ए 1 घंटा में कितना करेगा, ए का एफिशिएंसी क्या निकालेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम 30 होगा तो 3 माइनस 2 तो 1/30 वर्क करेगा, ठीक है। तो भाई साहब ये तो ए का एफिशिएंसी हो गया ना ये। तो कह रहा है कि ए हाउ मच क्लॉथ कैन मशीन ए प्रोड्यूस इन 10 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर में इतना है तो इसका 10 आवर में कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 वर्क हो जाएगा। तो 1/3 वर्क बराबर क्या हो गया, 1 वर्क बराबर क्या हो गया, 3 लाख मीटर हो गया। तो 1/3 इंटू तो भाई साहब ये 1 लाख आपका मीटर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया। हम लोग 3 लाख को खाली एक वर्क मान लिए और बार बार 3 लाख लिखने से कितना लेंदी होता है यार। तो लास्ट में हम लोग इसको पुट कर दिए, आंसर आ गया। सो सिंपल। तो आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग वर्क एंड टाइम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, और उसको अपने ऊपर लेके बनाइए, बिल्कुल ईजी लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए और धीरे धीरे करके हम लोग अपना इसी तरीके से कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। बाय बाय फ्रेंड।